निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। एक आदिवासी महिला कर्मचारी, एक जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी और आरोप इतने गंभीर कि पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुकमा जिले में सीएमएचओ आर.के. सिंह पर महिला कर्मचारी ने अकेले में अश्लील हरकत, डबल मीनिंग बातें और पद का दबाव बनाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए। शिकायत सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच बैठ चुकी है, बयान दर्ज हो चुके हैं और अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ आरोप है या फिर सिस्टम के भीतर छुपा हुआ एक कड़वा सच। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सामने आया यह मामला सिर्फ एक महिला कर्मचारी की शिकायत नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जो आदिवासी इलाकों में शासन और प्रशासन का चेहरा माना जाता है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ आर.के. सिंह पर एक आदिवासी महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में बताया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस्टाराम में पदस्थ थी। 21 अगस्त को बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका अचानक तबादला सीधे सीएमएचओ कार्यालय कर दिया गया। यह तबादला अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि ना तो कोई प्रशासनिक आवश्यकता बताई गई और ना ही कोई लिखित कारण सामने आया। महिला कर्मचारी के अनुसार स्थिति तब और ज्यादा संदिग्ध हो गई जब कार्यालय इन काम देने के बजाय उसे सीएमएचओ के निजी निवास में भोजन बनाने की ड्यूटी दे दी गई। एक सरकारी महिला कर्मचारी को अधिकारी के घर घरेलू काम में लगना अपने आप में नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि घर में काम के दौरान सीएमएचओ उसे अकेला पाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करते थे और डबल मीनिंग बातें करते थे। वही महिला का कहना है कि उसने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन हर बार उसे पद और नौकरी का डर दिखाया गया। वरिष्ठ अधिकारी होने का दबाव बनाकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर तक किया गया। लगातार मानसिक प्रताड़ना और डर के माहौल में रहने के बाद आखिरकार महिला कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर शिकायत करने का फैसला लिया। जैसे ही मामला सामने आया, जिले में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच टीम का संगठन किया। जांच टीमों ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच यह मामला राजनीतिक तुल भी पकड़ चुका है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यह सीधा पद के दुरुपयोग और महिला उत्पीड़न का मामला है। कुंजाम ने मांग की है कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं मनीष कुंजाम ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील विभाग में महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तो दूर दराज के ग्रामीण इलाके में रहने वाली आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएमएचओ आर.के. सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। सीएमएचओ का दावा है कि उन्होंने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आरोप झूठे हैं तो महिला कर्मचारी को कार्यालय से हटाकर घर पर काम क्यों कराया गया? क्या किसी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निजी कार्यों में लगाए? यह मामला आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह भी सामने लाता है कि कैसे पद और सत्ता का डर दिखाकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पूरे जिले की निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह केस अब सिर्फ सीएमएचओ और एक महिला कर्मचारी के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह शासन प्रशासन की संवेदनशीलता और निष्पक्षता की परीक्षा बन चुका है। सुकमा सीएमएचओ पर लगे ये आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखाते। एक आदिवासी महिला कर्मचारी का आरोप, प्रशासन की जांच और राजनीतिक दबाव। अब देखना ये है कि क्या सच सामने आएगा
या फिर मसला फाइलों में दब कर रह जाएगा। जांच के नतीजे जो भी हो, यह केस महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही की एक बड़ी कसौटी बन चुका है। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ निशानेबाज पर।